बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 24 जून 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि हुकूमत स्पेन ने फुटबॉल स्टेडियम में शायकीन की मौजूदगी और दीगर खेलों के मुकाबलों के इनेकाद पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया है और अब शायकीन स्पोर्ट्स इन मुकाबलों को स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे। इस बात का ऐलान वजीर सेहत कैरोलिना दियास ने वज़रा की कौंसिल के इजलास के बाद किया। इसके अलावा हुकूमत स्पेन ने याद दिलाया कि फेस मास्क के बगैर बाहर जाने की पाबंदी 26 जून को ख़त्म हो जाएगी, मगर इसके लिए आउटडोर निकलने पर कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखना ज़रूरी होगा और रश वाली जगह पर फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा दफातर, फार्मेसी, सुपरमार्केट्स, हस्पतालों, जिम्स, लाइब्रेरियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में मास्क पहनना ज़रूरी होगा और अगर इन मकामात पर मास्क ना पहना गया तो 100 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। अगर साहिल और स्विमिंग पूल पर लोगों में फासला कम से कम 1.5 मीटर नहीं है तो यहाँ भी मास्क पहनना लाजिम होगा। बार्स और रेस्टोरेंट में दाखिल होने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी होगा और अगर आप खा पी रहे हैं तो इस सूरत में लगाना ज़रूरी नहीं होगा। जिन स्पेनिश बाशिंदों को अपने मुल्क में वैक्सीन की तो दोनों खुराकें लग चुकी हैं और इसके बावजूद चीन ने अपने यहाँ पहुँचने वाले स्पेनी बाशिंदों को 4 रोज़ के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया और जबरी तौर पर वैक्सीन भी लगाई और स्पेनी बाशिंदों से अस्पताल में गैर मुनासिब सलूक भी किया, जिस पर शंघाई में स्पेनिश कौंसलेट ने एहतजाज किया है। स्पेन की हुकूमत ने अमरीका को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है जिनके बाशिंदों को स्पेन के सफ़र पर किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो आज़ादाना तौर पर स्पेन में सफ़र कर सकते हैं। दीगर ममालिक जैसे अल्बानिया, लबनान, रिपब्लिक ऑफ मासादोनिया, सर्बिया और ताइवान के मुसाफिरों को भी कोविड-19 की पाबंदियों से मुस्तस्ना कर दिया गया है। स्पेन की अदालत की जानिब से अमेरिका बदर करने का हुक्म सुनाए जाने के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माहिर जॉन मैकएफी ने बार्सिलोना के जेल में खुद को फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने अजीबोगरीब रवैये और वीडियो के लिए मारूफ अमरीकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकएफी के बानी थे और इन पर टैक्स चोरी का मुकदमा दर्ज था। न्यूयॉर्क में मैकएफी पर क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज था। हस्पानवी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वो मैकएफी को अमरीका बदरी को मंजूर करती है जहां वो टैक्स चोरी के लिए मतलूब थे। उन्हें गुज़िश्ता बरस 3 अक्टूबर को बार्सिलोना से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब मैकएफी इस्तांबुल की परवाज में सवार होने वाले थे। बार्सिलोना के साहिल पर गुज़िश्ता रात 25,000 अफराद फेस्टा दे सान जुआन मनाने जमा हुए थे। सिटी काउंसिल के मुताबिक इस साल साहिल पर लोगों की तादाद 2 साल पहले की निस्बत बहुत कम रही है। साहिल पर नौजवान पाबंदी के बावजूद शराब के साथ दाखिल हुए और शुरका ने इस मौके पर हफाजती फासले का भी ख्याल न रखा और मास्क भी नहीं पहना। साहिल पर अमला सारा दिन सफाई करता रहा और 8 टन गंद उठाया। बार्सिलोना में फेस्टा दे सान जुआन के मौका पर मोहल्ले बिया ओलंपिया में रात को होने वाली आतिशबाजी की वजह से कारों और कूड़े के कंटेनर्स को आग लग गई। गाड़ियों को आग कंटेनर्स में आतिशज़दगी की वजह से लगी है। बार्सिलोना के नवाही इलाके एस्पलूगा दे यूब्रिगत में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खातून के साथ गली में जिनसी ज़्यादती की कोशिश की है। ये वाक़या सुबह सवेरे पेश आया। पुलिस ने वाक़े के थोड़ी देर बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूएई पर 4 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से लापता रखने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। आलमी तंजीम के मुताबिक दीगर 6 अफराद को डिपोर्ट भी किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया कि ये 10 अफराद बरसों से यूएई में बहसीत मैनेजर, सेल्स स्टाफ, छोटे कारोबार के सरबराह, मजदूरों, ड्राइवरों के तौर पर काम करते थे। ताहम यूएई के जानिब से इन इल्ज़ामात को झूठा और गैर मुसद्दक़ा करार दिया गया है। कैद में रहने वाले 4 अफराद में से एक ने 6 माह बाद अपने अहले खाना को कॉल की थी। इनके अहले खाना को अब भी ये मालूम नहीं कि उन्हें हुक्काम ने कहाँ रखा हुआ है और उन्हें क्यों कैद किया गया है।
क्रोएशिया की पुलिस मुनज़्ज़म तरीके से पनाहगज़ीनों को बोस्निया हर्ज़ेगोविना वापस भेज रही है। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा महाजरीन को सियासी पनाह की दरख्वास्त का मौका दिए बगैर किया जा रहा है। यह रिपोर्ट जर्मनी के मशहूर मीडिया अदारों ने मिलकर तैयार की है। एक हफ्ते के दौरान ही क्रोएशिया ने तकरीबन 65 पनाह के मुतलाशी अफराद को ज़बरदस्ती वापस भेजा है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक महाजरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूनान के सरहदी एहलकारों पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात आयद किए थे। यूरोप के सफारतकारों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन शामी पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने के लिए तुर्की और बाज़ दीगर ममालिक को 5 अरब 90 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा की रकम मुहैया करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह तस्लीम कर ली गई है और इसके लिए हमें यूरोपीय यूनियन के बजट से एक बड़ी रकम जमा करनी होगी। यूरोपीय तिबी माहिरीन ने यूनियन में डेल्टा कोरोना वायरस के फैलने से खबरदार किया है। यूरोप में बीमारियों से बचाव और कंट्रोल के मरकज़ के सरबराह आंद्रिया आमोन के मुताबिक अगस्त के आखिर तक यूरोपीय यूनियन में कोरोना के 90% नए इन्फेक्शन का जिम्मेदार डेल्टा वायरस हो सकता है। इनके बकौल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान डेल्टा वायरस के तेज़ी से फैलने का कभी इम्कान है, ख़ासतौर पर उन नौजवानों में जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है। कोरोना वायरस की ये किस्म भारत में दरियाफ्त हुई थी, जहां से ये बरतानिया पहुंची थी। 20 यूरोपीय मुमालिक ने ट्रांस यूरोप एक्सप्रेस 2 के लिए इजहार दिलचस्पी के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जर्मनी की जानिब से पेश करदा इस मंसूबे का मकसद 1950 में यूरोपियन सतह पर चलने वाली तवील फासले की ट्रेन सिस्टम की बहाली है। इस मंसूबे के तहत कई ममालिक में चलने वाली कम अज़ कम 600 किलोमीटर फासले की ट्रेनें 100 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। इटली के वस्ती इलाके टस्कनी के जंगलात में एक खाई में 2 रातें तन्हा गुजारने वाले 21 माह के एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया है। इस बच्चे की वहां मौजूदगी का एहसास एक टेलीविजन सहाफ़ी को उस वक्त हुआ जब उसने खाई से आने वाली इसकी सिसकियों की आवाज़ सुनी। बच्चे के सर पर चोट लगने के सबब उसे उभार और चंद खराशें थी, मगर मजमूई तौर पर वो अच्छी हालत में पाया गया है और उसके वालिदैन तक उसको पहुँचा दिया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। कनाडा में दोबारा एक साबिक बोर्डिंग स्कूल में ऐसी कब्र दरियाफ्त हुई है जिसमें सैकड़ों कबायली बच्चों की लाशें दफन थी। गुज़िश्ता माह ऐसी ही एक इज्तिमाई कब्र के इंकशाफ ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। इस ताज़ा इंकशाफ से कबल गुज़िश्ता माह ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में भी मुकामी आबादी के एक साबिक बोर्डिंग स्कूल से 215 बच्चों की बाकियात मिली थी। इनमें से बाज़ बच्चे 3 बरस के थे। इन बोर्डिंग स्कूलों में तशद्दुद और जिनसी ज़्यादतियाँ आम थी। इस दौरान बच्चों को ज़बरदस्ती मसीही मज़हब अपनाने पर भी मजबूर किया जाता था। कनाडा की हुकूमत ने 2008 में इस गैर इंसानी सलूक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी भी मांगी थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 45,519 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 930 अफराद के नताइज मस्बत आए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनकी हलाकतों की मजमूई तादाद 22,073 हो गई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,338 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 50,848 नए केसेस सामने आए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 2.67% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 1,358 अमवात भी हुई हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 68,817 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। भारत में ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम देने का ऐलान। भारत की शुमाल मशरकी रियासत मिज़ोरम में नौजवानों के अमूर के वजीर रॉबर्ट रोमा ने गुज़िश्ता दिनों बाज़ाब्ता एक बयान में कहा है कि वो अपने इंतखाबी हल्के में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालिदैन को फ़ीकस 1 लाख रुपए नकद इनाम के तौर पर देंगे। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मर्द या औरत को एक संद और ट्रॉफी भी दी जाएगी। मिज़ोरम भारत की दूसरी सबसे कम आबादी वाली रियासत है।
نیوزی لینڈ نے بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جیت کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے 2 برس قبل شروع کی گئی چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے جانے والے میچ کے 5ویں اور آخری روز بھارت نے جیت کے لیے نیوزی لینڈ کو 139 رنز کا ہدف دیا، جسے کیویز بلے بازوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی پورا کر لیا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔